तो हेलो दोस्तों शुक्रवार का दिन है आज। और ये मैं शुक्रवार के दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल ओटीसी मार्केट रहेगी। तो कल ओटीसी पर भी वैसे मैं ट्रेड करता हूँ हर रोज़, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक दिन के लिए तो भाई हमें रेस्ट भी करना चाहिए, एक दो दिन के लिए। तो संडे को भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा और कल भी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल इसको मैं संडे को अपलोड करूँगा इस वाली वीडियो को, क्योंकि कल के लिए मैंने सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। वो मैंने ओटीसी पर ही की थी, मोबाइल पर ट्रेडिंग की। सो ओके, तो यहाँ पर ओके, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड तो लगा दी भाइयों। बट एक बार हम देख लेते हैं, शायद इसने उसके ऊपर ही क्लोज कर दिया है। हाँ भाइयों, इसने उसके ऊपर ही क्लोज कर दिया है। तो ये कैंडल अब ग्रीन ही बनेगा भाइयों, ठीक है। ये रेड नहीं बनेगा। यहाँ पर हमसे ये एक मिस्टेक हो चुकी है कि हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी। वो मैंने देखा ही नहीं, मैंने सोचा कि उसके नीचे क्लोज हुआ तो, बट वो नहीं हुआ, उसके ऊपर हुआ। तो बन जाएगी ये कैंडल ग्रीन, कोई बात नहीं, ठीक है। इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे। अभी हम इस ट्रेड को भूल जाते हैं कि ये हमने लगाई है भाई, ठीक है। क्योंकि देखो जो लॉस हो गया, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते। बट मैंने पहले ही पता कर लिया है कि ये मतलब लॉस हो सकती है ट्रेड। तो अभी देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग पर हम डिसाइड करेंगे। इसको ऊपर से एक रिजेक्शन आ रही है और कैंडल की क्लोजिंग एक लेवल पर ही है। मैंने अपनी यहाँ पर डबल ट्रेड लगा दी है। तो अभी देखो आप लोगों को क्या लगेगा कि ये मैंने भाई मार्टिंगल प्लेस किया है। पिछली कैंडल पर मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाई थी तो वो रेड नहीं बनी, तो यहाँ पर मैंने डबल अमाउंट की ट्रेड लगा दी। बट ऐसा नहीं है भाइयों, अगर मार्टिंगल से ही प्रॉफिट होता तो यहाँ पर कोई लॉस ही क्यों कर रहा होता। लोग तो यहाँ पर 3-3 4-4 स्टेप का मार्टिंगल फॉलो कर लेते हैं, बट उसके बावजूद भी उनको मार्केट में लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है कि वो पता नहीं होता कि भाई वहाँ पर लगाना भी है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड प्लेस की है, पिछली कैंडल का मुझे पता चल गया था पहले ही कि वो लॉस होनी है भाई, ठीक है। बट अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बन जाती बायर का, तो मैं फिर यहाँ पर अपनी डबल ट्रेड नहीं लगाता, ना ही कॉल ऑप्शन के लिए ना ही पुट ऑप्शन के लिए। फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करता भाइयों, ठीक है। तो कैंडल ये रेड बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। तो कैंडल ये रेड बन गई, नेक्स्ट कैंडल ने किया है गैप अप, तो वो भी श्योर ट्रेड है पुट के लिए। बट सेलर बहुत ही जल्दी नीचे की ओर आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो गैप अप किया है वो उस लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए किया है। टारगेट मेरा है इस अमाउंट को $70 तक पहुंचाने का, मतलब कि $20 का मैं प्रॉफिट यहाँ पर बुक करूँगा अभी। सो अभी देखते हैं, ठीक है। टारगेट अचीव होते ही हम अपनी वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, जो हमारा अमाउंट का टारगेट है, ठीक है। तो भाइयों हमें देखो, यहाँ पर आप लोगों को मेरा अमाउंट समाल दिखता होगा कि $40-50, ठीक है। बट मैं इससे ही प्रॉफिट कर लेता हूँ और जितना करता हूँ वो अच्छा है भाई। लॉस करने से तो अच्छा ही है, ठीक है, कि अर्न करना, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलती है। सो वो फेक अमाउंट भाई मुझे नहीं दिखाना, वो 10-10 हज़ार डॉलर, 20-20 हज़ार डॉलर जो रियल होते ही नहीं, उनको देख करके आप लोग इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। तो कैंडल की क्लोजिंग मैंने देखो एक नीचे येलो लाइन ड्रॉ की हुई है, उसके ऊपर ही हुई है, वो वहाँ पर एक लेवल है। तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन सकता है भाई, ठीक है। उसको ब्रेकआउट करने में वो फेल हुए हैं सेलर। तो अभी यहाँ पर बायर्स की अवेलेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बना हुआ है और एम की अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं हुई है कोई भी, कि यहाँ से हम पुट ऑप्शन के बारे में सोच सकें, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सो ओके, ठीक है, कैंडल को ये एंगल्फ करने का ट्राई कर रहे हैं बायर, बट सेलर ने फिर से उनको रिजेक्शन दे दिया वहाँ से। सो यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि बायर्स वापस से मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। सो अभी हम देखेंगे, ऊपर से फिर से रिजेक्शन आ रही है बार बार सेलर को। तो भाई कैंडल को ग्रीन की वीक का इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है, तो कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस इसके बहुत ही ज़्यादा हैं भाइयों, ठीक है। ये कैंडल बट बहुत ही जल्दी ऊपर की ओर चली गई। इस कैंडल पर एंट्री मुझे उसी ग्रीन कैंडल की विक से चाहिए जो
साइड में है, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट किया था गैप गैप अप करके उन्होंने, तो अब तो ये बहुत ही ऊपर चली गई है कैंडल, तो ये ट्रेड हमसे छूट गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलती है। देखो भाई, वो ट्रेड छूटती है तो छूट जाए, मार्केट में एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। हर 5 से 4 मिनट में, हर 2 से 3 मिनट में अपॉर्चुनिटी मार्केट में होती है। बस आप लोगों को वो फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, वो आप लोगों को प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि भाई बायर सेलर के यहाँ पर देखो, आप लोग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जो ऑपरेटर ट्रेड कर रहे हैं वो भी इंसान ही बैठे हैं, बस उनकी साइकोलॉजी को समझ के ही यहाँ पर ट्रेड पहले की जाती हैं भाइयों, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक ब्रेकआउट हो चुका है, सो अब ब्रेकआउट के बाद तो हम ट्रेड कर नहीं सकते। मार्केट का टारगेट है ऊपर एक लेवल को छूना, वो मैं आप लोग आके अभी दिखा देता हूँ। यहाँ तक का मार्केट का टारगेट है अभी के लिए, यहाँ तक मार्केट जाना चाहती है, ठीक है। जो मैंने ऊपर लाइन ड्रॉ की है वो टारगेट है मार्केट का, उसको मार्केट एक बार छूना चाहती है। और वहाँ से अगर मार्केट गिरी तो नीचे मैंने जो अभी लेवल ड्रॉ किए हैं भाइयों, वहाँ तक गिरेगा मार्केट, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को पहले ही एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ऐसी एनालिसिस आपको करनी आनी चाहिए मार्केट में कि अगर वहाँ से गिरा मार्केट तो कहाँ तक आएगा, ठीक है। तो अभी तक उस लेवल को छुआ नहीं है उन्होंने, सो अभी ये कैंडल तो ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है। तो अभी देख लेते हैं कि कैंडल ये क्या बनता है। तो इसको रेड बनाने का ट्राई कर रहे हैं वो, फाइनली उन्होंने रेड बना दिया, तो मैंने अपनी ट्रेड तो यहाँ पर लगा दी है भाइयों पुट ऑप्शन की। बट अभी देखो, ऐसे आप लोग लॉस करते हो वीडियोस देख करके। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, वहाँ पर एक कैंडल हैमर बना और मैंने वहाँ से रिवर्सल ऐसे ही किया, वो ट्रेड विन भी हुई है, बट ये ट्रेड लॉस होगी भाई। वो आप लोग वही चीज़ नहीं देखते हो कि वो सेटअप अलग होते हैं। फिर देखो, अगर मैं बोलने को होता अदर ट्रेडर्स की तरह जो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो मैं यहाँ पर बोल देता कि भाई देखो, कल मेरी वीडियो में वो ट्रेड विन हुई थी सेम ही, और आज देखो लॉस हो रही है, तो मतलब ये क्या है कि ये आज फ्राइडे की मतलब मैनिपुलेशन है। बट ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, ये सिनेरियो अलग है। यहाँ पर इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है। मैं बस इसके माध्यम से आप लोगों को बस एक ही बात समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि टारगेट क्या है, ठीक है। जब मेरे को टारगेट पता है तो मुझे पता ही था कि यहाँ से रिवर्स नहीं होना मार्केट को, ठीक है। तो बट मैंने वो ट्रेड इसलिए पहले की थी क्योंकि मुझे पता था ये ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। और इसने जो इसका टास्क था वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब हम ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते कि यहाँ से हम अब कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दे कि वो ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि वो एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। वहाँ पर जो फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, एक्चुअल में उन्होंने बस अपना प्रॉफिट बुक किया है, और नीचे से मार्केट एक एंगल्फिंग करके ऊपर की ओर जा रही है, और उसको अभी तक रीटेस्ट भी नहीं किया है मार्केट ने उस एंगल्फिंग के की लेवल को, ठीक है। तो उसको रीटेस्ट करना भी अभी बाकी है मार्केट में। तो ये कैंडल रेड बन जाएगा श्योर है, ठीक है। और ये वहाँ से अब मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया है, तो मार्केट का टारगेट अब नीचे की ओर है। यहाँ पर एंगल्फिंग करने का ट्राई कर रहे हैं सेलर, ठीक है। और यहाँ पर एक प्योर एंगल्फिंग हो चुकी है अभी बायर्स के द्वारा। कैंडल क्लोज होने में थोड़ा ही समय बाकी है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बायर्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब बायर्स यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं इस कैंडल में, ठीक है। सो ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग भी यहाँ पर सेलर्स ने ही की है भाइयों, ठीक है। बायर्स क्लोजिंग कराने का ट्राई कर रहे थे, बट सेलर ने ही कर दी, और एक एंगल्फिंग भी हो चुकी है यहाँ पर। सो अभी देख लेते हैं हम ये कैंडल क्या बनता है, क्योंकि ये कैंडल अभी कुछ भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सो देखते हैं कि यहाँ पर ये कैंडल क्या बनता है। और यहाँ पर अभी मैं आप लोगों की एक मिस्टेक भी दिखाने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हो ट्रेड करते टाइम। सो अभी यहाँ से रिजेक्शन आ रही है मार्केट में। सो अभी हम देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ से सब लोग भाई कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। मैं भी कर देता हूँ।
तो देखो ये ट्रेड मैंने आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए लगाया है, क्योंकि देखो आप लोगों ने बहुत बार ऐसा किया होगा, आप लोगों को याद नहीं रहता है, बट एक्चुअल में यही गलतियां भाई मैंने भी की हैं, ठीक है, अपने बिगिनर टाइम में। और आप लोग भी करते हो कि यहाँ से आप लोगों को क्या लगता है कि दो स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुकी हैं, ठीक है, यहाँ से तो अब मतलब रिवर्सल आएगा ही आएगा, ऊपर रीटेस्ट करने जाएगी वो इंगल्फिंग के की लेवल को, प्लस ये साइड में एक लेवल भी है उनके अंदर क्लोज है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, मार्केट ने नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो ये कैंडल रेड ही बन सकता है, रेड बनने के ही इसके चांसेस हैं, बट यहाँ से लोग कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करेंगे और नेक्स्ट कैंडल पर उनका मार्टिंगल भी होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी तो कैंडल में रिजेक्शन आई थी, उसके बाद कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन, उसने स्किप कर दिया उस कैंडल की बॉडी को, वो ऑलरेडी एक कंफर्मेशन कैंडल है पुट के लिए, तो ये कैंडल रेड बनेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो देखो कुछ लोग यहाँ पर एक गलती और करते हो आप लोग ऐसे लेवल ड्रॉ कर लेते हो और मार्केट जब ऐसे आता है, देखो जैसे यहाँ पर आया तो आप लोग यहाँ से ट्रेड प्लेस कर देते हो, ठीक है। देखो वैसे मैं अगर बताता तो आप लोगों को ये चीज़ याद नहीं रहती, बट मैंने आप लोगों को ट्रेड लगा करके दिखाई है, और वो भी डबल ट्रेड $10 की रियल अमाउंट के साथ, ठीक है। तो ये गलती आप लोग मत करना, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि देखो भाई अगर लेवल से मैं ट्रेडिंग नहीं करता तो मेरा भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ये चीज़ जो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ वो चीज़ एक समझना आप लोग, ठीक है, कि यहाँ से ऐसी ट्रेड मत किया करो कि कोई एंगल्फिंग का की लेवल है और वहाँ से आप लोग बिग कैंडल देख के ऊपर से रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि वहाँ से रिजेक्ट होगा कोई उसकी गारंटी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर सेलर का मोमेंटम चला हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पर वो मैंने बस आप लोगों को लगा कर दिखाई थी, ये ट्रेड श्योर है कॉल ऑप्शन के लिए भाइयों, यहाँ से लोग पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे कि मतलब अब वो लो के नीचे लो लगाएगी, उन्होंने विक्स को नहीं छुआ है, बट एक्चुअल में वहाँ पर विक का कोई खेल नहीं है, उसी सपोर्ट का खेल है जो मैंने नीचे ड्रॉ कर रखी है। ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि जो एंगल्फिंग के की लेवल का इन्होंने ब्रेकआउट किया है सेलर ने अभी, वो एक फेक ब्रेकआउट है, उसको रियल बनाएगी ये कैंडल। अगर ये कैंडल उसके नीचे क्लोज करेगी बनेगी तो ग्रीन ही, बट उसके नीचे क्लोज किया तो यहाँ से फिर से सेलर की एंट्री हो सकती है। तो अभी हम देख रहे हैं कैंडल को, देखते हैं कि हम कहाँ पर ये क्लोज कराते हैं। सो ओके, ठीक है, अभी तक छुआ तो नहीं है उस लेवल को अभी तक, एंगल्फिंग के की लेवल को बायर ने, बट ट्राई कर रहे हैं, अब छू लिया है उन्होंने, ठीक है। अब वहाँ से रिजेक्शन आ रही है, देख रहे हो आप, उसको छूते ही कैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है, क्योंकि वो भाई एक लेवल है, ठीक है। सो उसके नीचे ही क्लोजिंग है, तो ये कैंडल भाई रेड बन सकता है, ठीक है, ये कैंडल बिल्कुल श्योर है रेड के लिए। वैसे अगर ट्रेड करनी हो तो यहाँ पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ पुट ऑप्शन के लिए, ठीक है, बट ऐसे यहाँ पर ट्रेड तो नहीं हो सकती, वो बहुत ही ऊपर ऊपर अगर ट्रेड लगाई जाए तो वो फिर वो प्रॉफिट हो सकती है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं इस कैंडल पर, तो अब ट्रेड ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इतनी देर अब बीत चुकी है, अभी यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाएंगे, और बैक टू बैक हमें ट्रेड करनी भी नहीं चाहिए भाई। जब हमारी एक ट्रेड प्रॉफिट हो चुकी हो तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए नेक्स्ट अपनी अपॉर्चुनिटी का। सो अभी देख लेते हैं हम इस कैंडल को, बनना तो इसको रेड ही है भाई, ठीक है, ये बिल्कुल बेशक ये ग्रीन बनाने का यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों को कि ग्रीन कैंडल बनेगा, बट एटलीस्ट यहाँ पर रेड कैंडल ही बनना है। यहाँ पर लोगों ने कॉल ऑप्शन की ट्रेड की होगी कि सपोर्ट पे एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, तो यहाँ से लोग सभी ट्रेड प्लेस करेंगे कॉल ऑप्शन की। सो अभी यहाँ से लोग पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे भाई, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को साइकोलॉजी रीड करा रहा हूँ कि आप लोग या कैसे लॉस करते हो, वो इस वजह से ही आप लोग यहाँ पर लॉस कर रहे हो, बट लेकिन आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर पता नहीं है कि एक स्मॉल टाइम फ्रेम में जो मतलब क्या होता है 10 से 15 सेकंड का टाइम, वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है और उसका अभी मार्केट में ब्रेकआउट होना बाकी है। ये ट्रेंड लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ ये मैंने विक्स पर ड्रॉ की है, ग्रीन कैंडल की विक और रेड कैंडल की विक मैंने ली है यहाँ पर। तो ये मैं एक ट्रेंड लाइन मैं आपको शिफ्ट करके भी दिखाऊंगा अभी स्मॉल टाइम फ्रेम में इसको ड्रॉ करके, ठीक है। आप लोगों ने ये लेवल नहीं सीखा होगा अभी तक, ये ट्रेंड लाइन आप लोग अभी तक नहीं सीखे होगे भाई, ठीक है, क्योंकि यही तो होता है असली लेवल्स जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। सो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी ये नेटवर्क इशू की वजह से रिफ़्रेश नहीं हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। सो अभी ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो, ये देखो भाइयों, ठीक है, यहाँ पर उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में, स्मॉल टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो। सो अभी
यहाँ पर ये कैंडल क्लोज मारूबुजू कैंडल है, तो नेक्स्ट कैंडल के रिवर्स होने के चांसेस बहुत हैं। मैं यहाँ से रिवर्सल की ही ट्रेड करना चाहता हूँ, बट कोई श्योरिटी नहीं है भाइयों, ठीक है। देखो, ट्रेड लगाने से पहले ही अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए कि मतलब कितने % चांस हैं उस कैंडल के बनने के, क्योंकि वहाँ पर फिर वो नहीं होना चाहिए कि इमोशन वगैरह, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको पहले ही एक्सेप्टेड होनी चाहिए वो चीज़। अगर ट्रेड लॉस होगी तो वो किस रीज़न से होगी वहाँ पर, ठीक है। तो अभी ये कैंडल को भाई ग्रीन बना रहे हैं, सो अभी तो हमें वेट करना होगा यहाँ पर। तो ऊपर एक लेवल है, ओके, ठीक है। तो मैंने अपना कर्सर वहाँ पर रख लिया भाइयों। अगर मेरे कर्सर के नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है वो रेड बनेगी। तो अभी देखते हैं उन्होंने, ओके, ठीक है, तो उसकी क्लोजिंग उसके नीचे ही है, तो ये कैंडल अब बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है भाइयों। इस कैंडल को अब रेड ही बनना है, ठीक है, बिल्कुल श्योर ट्रेड है ये। अब ये कैंडल रेड बन जाएगी भाइयों। सो अभी देख लेते हैं हम। सो ओके, ठीक है, बन जाएगी ये रेड। तो अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे हम, हमें कहाँ पर मिलने वाली है। तो अभी बस हमारा टारगेट शायद इस कैंडल पर फुलफ़िल हो जाएगा, या फिर हमें एक ट्रेड और लेनी होगी, वो हम देखते हैं। तो मैंने अपना जहाँ पर कर्सर रखा हुआ है भाइयों, वहाँ पर एक रिजेक्शन थी और वो मैंने नोटिस की है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अगर उसके नीचे क्लोज करेगी वीक के नीचे, तो भाई नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि वो रेड बनेगी, ठीक है। तो देखो, ओके, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं हम इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी। अभी तो नीचे से बायर्स का पुश आ रहा है, सेलर एंगल्फ करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि अगर उन्होंने एंगल्फिंग किया तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे की ओर दोबारा से प्रस्थान कर सकती है। तो अभी कैंडल की क्लोजिंग भाइयों एक सपोर्ट पर हो चुकी है। ग्रीन कैंडल का पीछे सपोर्ट है। मैं अमाउंट कम कर लेता हूँ क्योंकि $1 का टारगेट ही बचा हुआ है $70 होने में। तो ऐसा नहीं होता भाइयों, देखो कि अगर गलती आप ये करते हो कि जो टारगेट होता है फिर उससे भी ज़्यादा आप और ट्रेड करते हो और नॉलेज भी नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो वो एक गलत चीज़ है। अगर नॉलेज हो तब भी हमें हम्बल रहना चाहिए अपने बिजनेस के, मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रति हमें पूरा हम्बल रहना चाहिए, तभी हम यहाँ पर अर्न मनी कर पाएंगे। इसको आप एक बिजनेस की तरह करोगे तो ही ये ठीक है, अदरवाइज तो भाई ये आप लोग इसको गैम्बलिंग की तरह करोगे तो आप यहाँ पर पैसा अपना लॉस करके ही जाओगे भाइयों, ठीक है। तो उस चीज़ का यहाँ पर कुछ भी सॉल्यूशन फिर नहीं है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम। सो कैंडल ये ग्रीन बनने जा रहा है, तो हम इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे। तो कैंडल की क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप कर दिया है और वो उसकी वीक में ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हैमर बनाया गया है, लोगों को दिखाया गया है कि यहाँ से भाई कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दो, बट उसका गैप अप उसकी वीक में ये कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। ये कैंडल अब रेड बन जाएगी। सो अभी मुझे थोड़ा सा ये कैंडल ऊपर जाए, ठीक है, $1 की ही मुझे ट्रेड प्लेस करनी है और इसी कैंडल पर मैं कर दूंगा अपनी, ठीक है। थोड़ा सा ये बस थोड़ा सा ऊपर जाए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जा करके मुझे एंट्री दे, तो मैंने अपनी ट्रेड यहीं से प्लेस कर दी है भाइयों। अब ये ट्रेड भी विन हो जाएगी। देखो भाई, अभी आप लोग सोचोगे कि इस ट्रेड की क्या एक्यूरेसी नहीं है, $1, ऐसा नहीं है भाइयों। अगर मुझे यहाँ पर $10 की या $20 की भी ट्रेड प्लेस करनी होती उसके बारे में भी मैं नहीं सोचता, क्योंकि ठीक है, क्योंकि भाई जो श्योर ट्रेड होती है वहाँ पर फिर ट्रेड लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और मेरी ट्रेड भी एग्जैक्ट परफेक्ट लगी है, उसी लेवल पर है, साइड में जो रेड कैंडल की वीक है उसी लेवल पर लगी हुई है। और इस कैंडल का टास्क है इसको एंगल्फिंग करना। अगर एंगल्फिंग करने में फेल हुए तो बायर्स आ सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडल में भाई यहाँ से बायर्स आ ही सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें दोस्तों। अब बाय बाय, टेक केयर।